Assalamu alaikum and a big hello to everyone. आज हमारे साथ हैं the one and only and very beautiful voice from Bollywood, the Ashki 2 guy. सुन रहा है ना तू. हम बात कर रहे हैं जनाब अंकित से. So Ankit, very warm welcome in the program. Thank you so much. Thank you. तो अंकित, प्रोग्राम में आपके खुशामदीद करने के बाद पहले ही चीज मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी म्यूजिक की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और कैसे आना हुआ? म्यूजिक की जर्नी बचपन से स्टार्ट हुई क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे घर का माहौल जो था वो म्यूजिक से ही भरा पला था. तो स्टार्टिंग बचपन से हुई है और अभी मुंबई में फिर बॉलीवुड में एक कदम आगे बढ़ाया तो यहाँ तक मैं आगे बढ़ने का मौका मिला. आपने कहा कि फैमिली से स्टार्ट हुआ, तो कुछ बताने चाहेंगे इससे कि फैमिली में कोई पहले म्यूजिक में था? फैमिली में मेरी मम्मा, माता रानी का होता है ना जागरण चौकिया, अगर है. मेरी मम्मा सिंगर है, डिवोशनल सिंगर, भजन और माता रानी के जगराते चौकिया वो करते हैं. तो वो बचपन से सुनते हुए म्यूजिक रहा, हर पल मौजूद रहा वहाँ पे. वैसे ही ट्रेनिंग चलती गई क्योंकि अलग अलग आर्टिस्ट आते थे और हमारे ग्रुप में बजाते थे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके से. तो सबको अलग अलग सुना और कोशिश करा कि शायद ये बजा पाऊँ, शायद ये बजा पाऊँ. तो कभी ढोलक बजाया, कभी तबला बजाया, कभी कीबोर्ड बजाया, कभी ड्रम्स बजाया. और धीमे धीमे करते करते ऐसा ही चलता रहा. कानपुर में, आई एम फ्रॉम कानपुर, अच्छा, यूपी, उत्तर प्रदेश. अच्छा, फैमिली में जब व्हेन यू फाइनली डिसाइडेड यू गोना बी इन म्यूजिक वर्ल्ड, तो सपोर्ट मिली? हाँ, पूरी सपोर्ट थी. मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा खासकर मेरा भाई, उन सबका बहुत सपोर्ट रहा. और ये चीज मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपके स्ट्रगल के वक्त आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं है आपके साथ, तो नामुमकिन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए. तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और वो लकीली मेरे साथ रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा. किसने वैसे फैमिली में ज्यादा सपोर्ट किया कि इस बंदे में ज्यादा स्पार्क है एंड ही इज गॉट द म्यूजिक टैलेंट? कह सकते हैं कि पूरी फैमिली. स्टार्टिंग करते हैं मेरे ग्रैंडफादर से. मेरे बाबा ने बहुत सपोर्ट किया बचपन से कि ये करेगा. उसके बाद मम्मा ने किया, पापा ने किया. और ये तो म्यूजिकल थे ही, लेकिन मेरा भाई तो मतलब उसको ऑडियंस में जनता एज अ केयर उसके बहुत अच्छे है. तो वो सुनने में बहुत अच्छा है, जज कर सकता है. तो उसने बहुत सपोर्ट किया. अलग अलग जगह पे ले जाता था, अलग अलग क्लासेस, कि यहाँ अंकित तुम ये करो, अंकित तुम ये करना चाहिए, ये कंपटीशन लड़ो, ऐसी तैयारी करो, सुबह उठो, रियाज करो, ऐसा करो. तो उसने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, ऐसा इंटरेस्ट दिखाया जैसे कि वो खुद कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली वो मुझे करा रहा था. तो वहाँ से करता यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो फैमिली में हर एक बंदे का सपोर्ट रहा, सबने बहुत सपोर्ट. सही है. भाइयों में अक्सर ये होता है कि आई मीन इट्स जस्ट कॉज के थोड़ा सा अगर आप कुछ सुना रहे हो तो वो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट भी हो जाता है, जिसमें भाई कहते हैं कि नहीं यार आप इस तरह करो और आपको पसंद नहीं आती वो बात. ऐसा भी कुछ होता था? ऐसा बाद में हुआ और बहुत ही फनी वे में हुआ कि जब मैं कोई कंपोजिशन बनाता था तो भैया कहता था बिल्कुल नहीं अच्छी है, तो चेंज कर दो. फिर जब उसमें मैं कहता था कि नहीं 2 मिनट, 2 दिन बाद सुना है. जब उसमें हल्का सा और मैं काम कर लेता था तो कहता था नहीं यार अच्छा है, काम करो. तो हुआ, लेकिन एक अच्छे अंदाज में हुआ. बाकी जो करना चाहा मैंने, शायद मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी भरोसा था उन सब बातों पर. और मैंने हमेशा यही कहा था अपने भाई से, अपनी मम्मी पापा से कि पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायद कर पाऊंगा, तो मुझे इतना वक्त दे दो, मुझे थोड़ा सा करने दो. एक स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है और मेरा कोई बहुत महान स्ट्रगल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रगल ऑलमोस्ट एक जैसा होता है सबका. तो वैसा ही कुछ मेरा भी रहा होगा या हुआ. ओके, मतलब ठीक है, सबके साथ होता है. मुझे खुशी इस बात की है कि जिस रास्ते से होकर आज बहुत कामयाबी की बुलंदियों पर लोग खड़े हुए हैं, उस जिस रास्ते से होकर गुजरे हैं, आज इस रास्ते पे चलने का मौका मुझे मिला. मैं वहाँ से चला और एक कुछ चाहतों में से एक चाहत मैं पूरी कर पाया. इस बात की बहुत खुशी. सही. आशिकी 2 से पहले भी आपने म्यूजिक कंपोज किया था, राइट? फर्स्ट मूवी थी मेरी 2 दूनी 4 विद हरदीप फैजल साहब, और सेकंड मूवी थी साहब दिल्ली और गैंगस्टर विद तिग्मांशु दुलिया जी, एंड थर्ड मूवी आशिकी 2 विद विशेष फिल्म्स. क्योंकि you do composing, you work as a music director and you sing as well. तो इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जो आपके दिल को ज्यादा अच्छी लगती हो? म्यूजिक डायरेक्शन.
और म्यूजिक डायरेक्शन करने मतलब ऐसे गाने जहाँ मुझे पता है कि इनको मैं गा सकता हूँ। उसके बाद खुशी तब मिलती है कि जैसे एग्जांपल है सुन रहा है ना तो उसको जब बना था वो गाना तो लाइव प्रेजेंटेशन किया था मैंने भट्ट साहब को, मोहित सूरी को, मुकेश जी को। उसी वक्त कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं गा सकता हूँ, आई कैन सिंग दिस सॉन्ग। तो ऐसा हर गाने में नहीं भी होता। मेरे जो और गाने हैं डेमो में भले ही मैंने गा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनल पे भी मैं गाऊँ। नहीं, कुछ गाने ऐसे हैं जहाँ मुझे फील होता है कि ये गाता। तो मुश्किल ऐसी कोई बात नहीं, पसंद वाली भी ऐसी कोई बात नहीं। वैसे म्यूजिक डायरेक्टर आपको जज करना पड़ेगा कि क्या आप सही कर रहे हो, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किस्सा ये कैसा बताए, किस्सा ये ऐसा कैसे छुपाए। एक साहिब बड़ा हकीला और बीवी बड़ी रंगीली, साहब कुछ बुलंद मिजाज, बीवी जब भी भड़कीले। एक साहिब बड़ा हकीला और बीवी बड़ी रंगीली, साहब कुछ बुलंद मिजाज, बीवी जब भी भड़कीले। एक बाका चैल छबीला बन के तूफान टकराया, फिर उसने चकमा देकर उंगली पे सबको नचाया। का चैन छबीला बन के तूफान टकराया, फिर उसने चकमा देकर उंगली पे सबको नचाया। है अजब सा चक्कर।
अच्छा, आशिकी टू, like how did it came into the scene? और ये especially that song of yours which is like a very very famous song now everywhere, सुन रहा है ना तू, ये कैसे या स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट इसका एक यही जवाब है कि गाना जब बना था तो वो माहौल था रात का, ये मिड नाइट में बना था इसका ये कंपोज हुआ। वो बहुत रात में क्या होता है कि सुकून होता है कि किसी का फोन नहीं आना है, कोई मीटिंग नहीं होनी है, कहीं जाना नहीं है, तो ये सुकून में बहुत आराम से बना था। और एक सुन रहा है तो जो आप सब सुन चुके हैं, ये ऐसा गाना है। और भी एक दो ऐसे गाने, एक दो क्या, और भी जो मैं कर रहा हूँ मुझे सुकून से बनते हैं, जिसमें एक अजीब सा कनेक्शन हो जाता है, वो उनका रंग अलग हो जाता है। मैं क्रेडिट नहीं ले सकता, ये बस हो जाता है। एक कनेक्शन हो जाता है खुदा से, एक कनेक्शन हो जाता है उस पावर से जिसको हम भगवान खुदा कहते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। और वो हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, इसका शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। इस मूवी में स्पेशली सॉन्ग को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया? वर यू लाइक इन टॉक बिफोर विद द म्यूजिक प्रोड्यूसर? जब फिल्म शुरू होती है, गाना 3 मिनट के अंदर आ जाता है, 3 मिनट के अंदर गाना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे बताया गया था कि परफॉर्म कर रहा है, स्टेज पर है ये गाना, और रॉक बैलेड है, मतलब इतनी शाउटिंग नहीं है गाने में, या प्रॉपर रॉक नहीं करना है। तो धुन मेरे माइंड में बनाई हुई थी, ट्रीटमेंट था कि गाने का प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे। तो मोहित के साथ नरेशन हुआ कि ऐसा है, ऐसा कर रहा है वो, फिर ये सोच रहा है, दिमाग में ये चल रहा है, लाखों की भीड़ सामने है, उसके बावजूद वो अकेला है। तो वो सब दिमाग में था कहीं ना कहीं, उसको वैसे ट्रीटमेंट दिया गया। और अगले कुछ टाइम बाद फीमेल वर्जन आता है जो कि श्रेया जी ने गाया है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। अगर आपने दोनों सुने होंगे तो मेल का ट्रीटमेंट रॉक बैलेड है, और जो फीमेल है वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, वेरी सॉफ्ट फ्लूट यूज किया है, हाँ, सॉफ्ट काइंड ऑफ। फीमेल वर्जन है, इसमें भी आपकी इनपुट थी लाइक विद द कंपोजिंग? हाँ, कंपोजिंग के साथ भी सिर्फ गाना वही है, मेलोडी वही है, इसका प्रेजेंटेशन अलग हुआ है। क्योंकि जो मेल वर्जन है वो स्टार्टिंग है मुझको इरादे दे, और फीमेल वर्जन है वो अंतरे से शुरू किया है, मंजिलें रुसवा है, खोया है। तो जस्ट थोड़ा सा हेरफेर है, प्रेजेंटेशन चेंज है, बाकी मेलोडी भी है। इसमें म्यूजिक में मैंने मतलब कंपोजिशन में ऐसा कुछ खास कोई बदलाव नहीं है, सिंगिंग स्टाइल चेंज है, सॉफ्ट गाया है और मासूमियत है। और मेल वर्जन में कॉलिंग है, सैडनेस है, रोना है। नाउ दैट द सॉन्ग वाज लाइक अ बिग हिट और आप वैसे मोर रिकग्नाइज्ड हो गए एज अ सिंगर, हाउ डू यू फील नाउ, considering like Bollywood is a very challenging industry to be in? जिम्मेदारी बढ़ गई है, जो खुद भी फील होता है। और जितना भी आई डोंट नो कहाँ तक लोगों ने जाना है मुझे, कहाँ तक पहचान गई है, लेकिन जहाँ तक भी पहचान गई है, जहाँ तक भी लोगों ने जाना है, उनके दिल में कहीं ना कहीं एक ये सवाल होगा कि नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। ये तो हो गया, जो कि पसंद किया, बहुत प्यार मिला, बहुत दुआएं मिली, अब आगे का देखना है कि वो प्यार बरकरार रखना है। तो वो एक बॉलीवुड में रहते हुए काम करते हुए एक ठीक ठाक सा चैलेंज है, और इसको निभाना है प्यार से, बहुत ही सादगी के साथ। इसके बाद ऑफर्स आई एज अ सिंगर एंड एज अ कंपोजर और अ म्यूजिक डायरेक्टर अभी तक? हाँ, एज अ म्यूजिक डायरेक्शन तो ऑफकोर्स ऑफर है जिसमें काम चल रहा है। एज अ सिंगर भी मैंने गाया है एक दो लोगों के लिए। कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके लिए आप गाना चाहते हो? नाइस क्वेश्चन। देखिए, जो भी जहाँ पे भी अच्छा म्यूजिक है, जो भी अच्छा गाना है, जो भी अच्छा सॉन्ग है, उसमें कोई भी वो नया टैलेंट है या वो बहुत बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर है, मैं उन सबके लिए गाऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी न्यू कमर था, मुझे चांस मिला। तो कोई न्यू कमर है और कंपोजिशन में बात है, गाने में एक बात नजर आती है जो सिंगर को, तो मैं गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। और उसमें आप किसी बड़े का भी नाम ले सकते हैं, उसमें कोई न्यू कमर भी आता है। और बाकी बहुत ही स्पेशल नाम अगर सबके दिल में है तो वो है ए.आर. रहमान साहब, जिनके लिए मैं गाना चाहूंगा। खुद किस किस्म का म्यूजिक आप पसंद करते हैं? लाइक व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक यू लाइक? मुझे जैसे आपने सुन रहा है आप, बहुत शूटिंग, रूहानियत, सादगी, ये सब कनेक्शन हो, एक पुकार हो जो आम आदमी के दिल तक जाए, ज्यादा मुश्किल ना हो किसी को सुन के, ज्यादा टेढ़ा हो या ऐसा कुछ ना, वो एक मजा अलग है, जो दिल से निकले दिल तक पहुंचे। सही। अच्छा, बिकॉज
you started and you must have seen a bit of like a struggling phase as well. जो अभी जिन लोगों को आप देखते हैं जो आपके साथी भी होंगे कुछ ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं या म्यूजिक सीन में आना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि सबका स्ट्रगल ऑलमोस्ट एक सा है और वो स्ट्रगल में समय आता है कि आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं, लेकिन देखिए घबराते तो सब है, कहना थोड़ा गलत है, लेकिन घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो। ये हाँ, घबराहट खुद ही है, लेकिन वही वक्त होता है जब आपको सपोर्ट चाहिए आपकी फैमिली का। तो जितना भी न्यू टैलेंट है, जितना भी नए लोग हैं वो जो आना चाहते हैं या आ रहे हैं, मेरा यही कहना है कि प्लीज आप हारे नहीं, आपका फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अकेले हो तो आपको कोई फोन करके बोले या साथ चल के बोले यार चलो चलते हैं बाहर खाना खाने चलते हैं, चलते हैं चलो फिल्म देखने चलते हैं, क्योंकि ये चीज होना बहुत जरूरी है लाइफ में। वरना आप ऊब जाओगे, आपसे आप वही होगा कि आप इतने भीड़ के बीच में अकेले महसूस करोगे, जो कि सही नहीं है किसी भी मायने से। आपकी क्रिएटिविटी भी जाएगी, आपकी सोच भी नहीं पाओगे, और फैमिली से सपोर्ट नहीं होगा तो आपको वो भी दुख होगा। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी भी मतलब उसको लगता है कि कोई जिसका घर का बच्चा आके कुछ कर सकता है, तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और हिम्मत बहुत रखनी पड़ेगी। आपको अपना फोकस हमेशा क्लियर रखना पड़ेगा। आप बढ़ते जाएं, मुश्किलें तो आएंगी 110% है, लेकिन उसके बाद जो मंजिल है जहाँ आप जाना चाहते हैं आप उसको पा सकते हैं। ये बताइए, म्यूजिक के अलावा भी कोई हॉबीज वगैरह हैं, एनीथिंग डिफरेंट? मुझे खाना बहुत पसंद है। खाना बहुत पसंद है? हाँ, मैं खाली टाइम पे इंटरेस्टिंग फूड ट्राई कर सकता हूँ और चाहता हूँ इधर उधर फैमिली के साथ भी चला जाता हूँ, कभी अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता हूँ, अलग तरीके से कुछ खाता हूँ। और अगर घर पे हूँ, अकेले हूँ, तो गेम्स खेलता हूँ। तो बहुत सिंपल सी लाइफ है। सही है, सही तो है। मैं अच्छे से जीता हूँ, खुद मजे लेके जीता हूँ। इससे तो हाथ में लाने वाली बात है ना कि खाना आपको भी पसंद, खाना हमें भी पसंद। ओहो, बोले फूड की बात ही अलग है, लेकिन हाँ, आज मैं वेजिटेरियन, मैं वेज खाता हूँ, मुझे वेज में मैगी मिलती है। सही। अच्छा, कभी खुद भी लिखे हैं गाने? लाइक म्यूजिक के साथ साथ पोएट्री की तरफ भी है कुछ इंटरेस्ट? हाँ, लिखने वाली बात, थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स आपको कोई ना कोई शब्द के थ्रू ही आएंगे, थॉट्स आते हैं आपको। लेकिन अब ये कहें कि पूरा गाना लिखना आना तो मेरी वो सीट नहीं है, मेरा वो जॉब नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जिसका जॉब है वो अच्छी तरह से कर सकता है। मेरे थॉट्स रहते हैं, मेरी फील रहती है कि हाँ, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको वैसे कर सकते हैं। यानी हम वेट करें आपके आशिक बनने का? आशिक तो यही बोलूंगा कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। सही। थैंक यू वेरी मच। छोटी सी अभी आपसे गपशप की, इंशाल्लाह विद टाइम विल गonna टेक यू ऑन अगेन, और दोबारा आपसे बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, गपशप मारेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, लाइक फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम एवरीवन ऑफ अस हियर के वेरी गुड लक टू व्हाटएवर यू डूइंग, एंड आई होप कि आप वो सब अचीव कर लें जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक चीज तो हो जाए ना, यानी एक छोटी सी लाइन तो हो जाए ना, सुन रहा है तू। मुझको इरादे दे, कसमें देवा दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करदाए कर दे, इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू। अपने करम की करादाए
मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा, ये मेरी जमानत है, तू मेरी अमानत है, हाँ। अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तू निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। वक्त भी ठहरा है, कैसे क्यों ये हुआ, काश तू